Hey soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I am Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about divine feminine's anxiety. आप लोगों को कई बार ये फियर रहता है कि जैसे आपके पार्टनर आपके संग है, क्या आपकी पीठ पीछे भी वो वैसे ही हैं? आप जानना चाहती हैं कि क्या तुम मेरे हो जब तुम मेरे साथ नहीं होते हो? ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा. This is not gender specific, it is timeless, and it is on a collective level. If this reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you are already part of my soul family, lots of love from my side to you. So let's start today's reading. ये देखिए कि डिवाइन फेमिनिन क्यों इतना नर्वस है. आई वॉज आस्क्ड, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे कि एंजल्स मुझे कह रहे हों कि चेक द एनर्जीज ऑफ द डिवाइन फेमिनिन. एक बहुत हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है आज के दिन. शायद कुछ ऐसी गॉडेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं अपने रिश्तों को लेके, अपने पर्सन को लेके, एंड आप जानना चाहती हैं कि क्या वो आपकी वैल्यू करते हैं कि नहीं. हर एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप बहुत सी चीज़ों में जो आप चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी और से, नहीं सुनेंगे किसी और से, वो आप आपके पर्सन से, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन से वैसी बातें आपको सुननी पड़ती हैं. सो कहीं ना कहीं आप चाहती हैं कि एक तरफ से आपके पार्टनर आपको आश्वासन दे, बट आप उनके साथ होते हुए भी वो आपकी ना रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, ना आपको कोई क्लैरिटी दे पा रहे हैं रिश्ते को लेके. सो लेट्स फाइंड आउट. आज की रीडिंग में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से स्टार्ट करना चाहती हूँ. मैं देखना चाहती हूँ कि आप क्या फील कर रही हैं. नॉनसेंस. सो कार्ड ही इतना अजीब सा आया है कि आप जानना चाहती हैं कि आपके पार्टनर अचानक से अजीब सा बिहेव क्यों करते हैं. यहाँ पे मुझे सेंस हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप, एंड कहीं ना कहीं यू वर बैंकिंग ऑन इट. आप सोच रही थी कि ये रिलेशनशिप कभी चेंज नहीं होगा, एंड अब जाके आप जैसे जैसे वक्त बीतता गया आपको अपनी पार्टनर की चीज़ें सब कुछ बेतुकी लगने लगी हैं, एंड इतनी ज़्यादा बेईमानी कि जो वो कहते हैं वो आपके संग निभाते नहीं हैं, ये भी आप देख रही हैं. सो आप सोचने लगी हैं कि यार मैंने तो बहुत ही सुलझे हुए पर्सन को पसंद किया था अपने लिए, एंड अब इनकी बातें बड़ी अजीब सी हैं, कोई सेंस नहीं है. जो ये शर्तें रखते हैं मेरे सामने, अगर तुम मेरी हो तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, एंड कहीं ना कहीं आप सोचती हो कि अगर प्यार करो तो मुझ पे शर्त ना लगाओ. आपने बहुत ही अनकंडीशनल प्यार दिया अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, एंड इस वक्त मुझे दिख रहा है कि वो बहुत ही शर्तों पे शर्तें लगाए जा रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, एंड इस वजह से आप बहुत परेशान हो रही हैं. इट्स ऑलवेज टी टाइम. सो योर पार्टनर इज वेरी चिल्ड आउट, एंड सब चीज़ें रेपिटेशन की तरह बार बार रिपीट हो रही हैं, एंड कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में एक बोरियत महसूस कर रही हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो नयापन था वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया है, एंड आपके पार्टनर जितना रोमांटिक होते थे, जितना आपको एसएमएस करते थे, आपके संग जितने वीडियो कॉल्स करते थे, अब वो वैसा नहीं कर रहे हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड वाली एनर्जी है, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में मैं हर तरफ से घिर गई हूँ और मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. चॉइसेस. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का बर्ताव ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके लाइफ में ऑप्शंस आ चुके हैं. बहुत ही ज़्यादा मास्टरमाइंड टाइप की पर्सनालिटी है, मल्टीटास्क कर जाते हैं रिश्तों में, आपको भी वक्त दे जाते हैं और दूसरे लोगों के संग भी अपना जी रहे हैं. सो कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज हो रही हैं. आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई मैं अपनी पूरी दुनिया मोड़ के अपने पार्टनर के संग कॉल पे रहना चाहती हूँ, वीडियो कॉल्स करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, वक्त निकालती हूँ, कभी कभार आप छुप छुप के भी मिलने जाती हैं अपने पार्टनर से, एंड अब आपके पार्टनर उतना ज़्यादा आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं. आप उतनी ही मेहनत अपने रिश्ते में कर रही हैं, एंड करने के लिए आप प्रिपेयर्ड भी हैं, एंड आप हर स्ट्रगल को फेस करने के लिए रेडी हैं इस रिलेशनशिप में. जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन है जो बहुत ज़्यादा परेशान सी बैठी हुई है, एंड वो इंतज़ार में बैठी है, बड़ी ही वेटिंग वाली एनर्जी है. मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि डिवाइन फेमिनिन अपना फ़ोन हाथ में लेके दिन भर बैठी रहती हैं, अपने पार्टनर का कॉल का इंतज़ार कर रही हैं, मैसेज का इंतज़ार कर रही हैं. छोटी छोटी बातों पे आप दोनों के आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, एक सॉरी का मैसेज का इंतज़ार कर रही हैं.
जेस्चर्स कर रही हैं एंड उसके बाद आप इंतज़ार कर रही हैं कि आपके पार्टनर के अंदर वो वापस से वो स्पार्क, वही निगाह और वही स्माइल आए, बट ऐसा होता नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर हर महादेव। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड नेचर्ड है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे वो आपको बहुत कड़वी बात बोल देते हैं एंड उसके बाद आप रोती रहती हैं, रात-रात भर रोती हैं, दिन भर रोती हैं एंड आपके पार्टनर को ज़रा-सा भी इल्म नहीं है कि आपको वो कितना हर्ट कर जाते हैं अपने शब्दों से। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की संगत सही नहीं है। वो जिन लोगों के संग उठ-बैठ रहे हैं, वो लोग उनको बहुत ज़्यादा ना दूसरे लोगों के संग सोशलाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका वक़्त ले लेते हैं एंड आपके पार्टनर को लगता है कि मैं बड़ी कूल ज़िंदगी जी रहा हूँ एंड उनके संग वो अपने दोस्तों के संग एंड दूसरे लोगों के संग जिस संगत में वो उठ-बैठ रहे हैं, उसके संग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन में जा चुकी है। वो सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त वो चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी को अपने तरीके से जीऊँ। वो आपके लिए कोई भी एफ़र्ट नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में ना पड़ाव आए थे। मुझे साइकिकली ये सेंस हो रहा है कि आपको लगता था कि हाँ भाई, इस वक़्त ये मेरे को प्रपोज़ करेंगे, अब ये मेरे को एंगेजमेंट होगी हमारी, अब हमारी शादी होगी एंड आपके पार्टनर जितने भी आपने बेंचमार्क्स बनाए थे, उस पे खरे नहीं उतरे। जो भी उन्होंने आपके संग प्रॉमिसेस किए थे कि भई ये इस वक़्त हम अपना नेक्स्ट पड़ाव लेंगे, मैं तुमको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व कर दूँगा, अपने दोस्तों में इन्वॉल्व कर दूँगा। कहीं न कहीं उन हर कस्में वादे से आपको आपके पार्टनर बैक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ही एग्रेसिव सी एनर्जी है। कई बार आपको वो बहुत बदसलूकी से आपके संग बात कर लेते हैं, उनकी भाषा बहुत रफ़ हो जाती है एंड आप हर एक चीज़ सुन लेती हैं। गुस्से में कभी आप उनको कुछ कह भी देंगी या ताना मार भी देंगी, तो वो उसका बहुत बड़ा बवाल बना लेते हैं, जैसे उनके संग बहुत बुरा हो गया हो, जबकि उनको कभी भी रियलाइज़ नहीं होता है कि वो आपके संग कैसा बर्ताव कर रहे हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं अपने रिलेशनशिप को लेके आजकल। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही बड़े मास्टरमाइंड हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, वो मैनिपुलेट कर जाते हैं सिचुएशंस को। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, ये मेरे ही पर्सन है, हर एक बात मेरी सुन रहे हैं, जो भी मैं इनको कह रही हूँ वो कर जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो उतना ही आपको दिखाते हैं जितना आप देखना चाहती हो, उतना ही आपको कहते हैं जितना आप सुनना चाहती हो एंड आपके पार्टनर को बिल्कुल भी इस चीज़ का मलाल नहीं है कि मैं अपनी ज़बान पे खरा नहीं उतरता हूँ। जब आप उनको रिमाइंड करती हैं कि भई तुमने तो मुझे ऐसा कहा था कि जब हमारे झगड़े होंगे तो तुम मेरे को मुझे ऐसे मनाओगे या तुम मुझे कॉल्स करोगे, अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं। जिस तरीके से पहले वो आपको मनाते थे, नहीं मनाते हैं, आपका पेन फ़ील नहीं करते हैं। आप रोती हो तो कॉल कट कर देते हैं, बोलते हैं कि मेरा मूड खराब मत करो, जैसे कि सारी जो भी मूड खराब करने वाली चीज़ें हैं वो आप ही क्रिएट कर रही हो उनकी लाइफ में। मेन रीज़न इसका यही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की ना अपनी लाइफ में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। उनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा वो पावरलेस फ़ील करते हैं। उनको जो अपनी लाइफ में क्रिएट करना था वो नहीं कर पाए। जो उनको करना है वो भी नहीं कर पाते हैं एंड उसकी जो सारी फ्रस्ट्रेशन है ना वो आपके ऊपर उतारते जाते हैं। एंड कई बार आप सोचती हैं कि चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, इनको मेरे ऊपर इतना प्यार उमड़ जाता है ना, अचानक से ना ये कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे आपका मन दुख जाता है या आपको बहुत ज़्यादा तड़पाते हैं, आपको रुकाते हैं, मिलने नहीं आते हैं, प्लान्स कैंसल हो जाते हैं। एंड ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है एंड एक इनकी लाइफ में कोई मैच्योर फीमेल है जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है। सो देर इज़ अ फीमेल जो इनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रही है, इनको बता रही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ज़िंदगी कैसे जीते हैं, सही पार्टनर क्या होता है। एंड ये इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं इस इन्फ्लुएंस से
ये इनकी मदर, इनकी बहन, कजिन्स या इनकी ऑफिस कलीग या जिसको भी ये बहुत क्लोज हैं, उनकी ये बातों का असर इनके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में बहुत सी ऐसी गलतियां करी हैं। बहुत बार ऐसे मकाम आए होंगे कि आपको ऐसा लगा होगा कि मैं बस अब निकल जाऊं इस रिलेशनशिप से बाहर। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोल के, मना के, झूठा मूठा सॉरी, कस्मे वादे करके हर बार आपको इस रिलेशनशिप में वापस से फंसा लेते थे। एंड उसके बाद आपको ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, कुछ दिनों तक सब चीज़ें बहुत अच्छी चलती थी, एंड फिर वापस से वही मिस्टेक हो जाती है। सो आपके पार्टनर नहीं बदलने वाले हैं, ये अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रहे हैं, आपके संग रिस्क उठाते जा रहे हैं। एंड ये ऐसे मुझे साइकिकली सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर ना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो गलतियां कर जाते हैं, उनको रियलाइज नहीं होता है। एंड आप उनसे पूछो कि तुमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि कोई भी दिमाग वाला इंसान ऐसी गलतियां नहीं करेगा, इस तरीके से अपने पार्टनर को ट्रीट नहीं करेगा। बट आपके पार्टनर जरा सा भी हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में अपना माइंड खर्च नहीं कर रहे हैं कि मेरे को अपनी पार्टनर के संग कैसे रहना है, कैसा मेरा बर्ताव होना चाहिए, उसको कैसे मैं एक सेटिस्फैक्शन की, अलाइनमेंट की एनर्जी में रखूं। तो वो वैसे नहीं है, एंड ना वो ऐसे होंगे, और वो अपनी गलतियों से सीखते भी नहीं बन रहे। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिश्तों में बहुत मोल तोल करने लग गए हैं। अब माइंड से वो बड़ा सोचने लग गए हैं कि मेरा फायदा कहाँ है। उनकी ना लाइफ में मटेरियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपनी लाइफ में पैसा कमाना है, एक लाइफस्टाइल चाहिए, एंड वो ये सब चीज़ें क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो इस वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इसकी भी फ्रस्ट्रेशन वो आपके ऊपर निकालते हैं। एंड आने वाले 11 महीने मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी ना बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट रहने वाली है। एंड आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा इस रिश्ते में और अपने पार्टनर के संग। एंड आपको उनकी बातें लिटरली बहुत ज़्यादा नॉनसेंस लगेंगी, लॉजिकल नहीं होती हैं। उनका मूड स्विंग भी लॉजिकल नहीं होता है। अचानक से आपके संग बात करते हैं, फिर दिनों दिन आउट ऑफ टच चले जाते हैं। ये चीज़ भी आप बर्दाश्त कर रही हैं, जबकि ये ऐसी चीज़ है रिलेशनशिप में जो होनी ही नहीं चाहिए। आपका हमेशा अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट इन टच बना रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा वक्त था कि आप रातों रात इनके साथ बात करती थी, वो पूछते थे आपसे, बट अब उनकी इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड कहीं ना कहीं ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा सोशल है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मास्टरमाइंड है। एंड इनको बिल्कुल भी मलाल नहीं होता है कि मैं अपनी पर्सन को थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर देता हूँ, उसका वक्त छीन के मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। एंड ये ऐसे ही रहेंगे, एंड ये ऐसा ही करते रहेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ना कोई प्लान बना रखा है अपनी लाइफ में बड़ा हाथ मारने का, करियर में सेट हो जाने का, पैसा जमा करने का। एंड ये उस एम को पूरा करना चाह रहे हैं। बहुत सारे अपने दोस्तों से, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ये पहचान बढ़ा रहे हैं, एंड चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर दूं कि मेरी लाइफस्टाइल और बेटर हो जाए। एंड ये जो इन्होंने प्लान बनाया है उसके रहते ये आपको भी सैक्रिफाइस करने से हिचकिचा नहीं रहे हैं। इनको बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि मेरा रिलेशनशिप कितना खराब हो रहा है इन दिनों। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो इंतजार की एनर्जी है वो खत्म ही नहीं होने वाली। आप सोच रही हैं कि अब जाके मेरा अच्छा वक्त आएगा मेरे पार्टनर के संग, अब जाके ये चेंज हो जाएंगे, अब इनकी टेंशन दूर हो रही है, बट वो वक्त आ ही नहीं रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आने वाले 11 महीने के लिए आपके पार्टनर और जूझने वाले हैं। साल भर वो और प्लान्स बनाएंगे अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए। एंड इसके चलते वो इस रिलेशनशिप से और बैकफुट पे जाने लगेंगे, विड्रॉ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे फीमेल इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई दे रहा है, उनके दोस्त हैं या कोई ऐसी लेडी हैं जिनकी सुन रहे हैं वो। एंड इस वजह से कहीं ना कहीं वो आपको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे। तो आपको इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है, इस बारे में केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप हद से ज़्यादा ना झुके, हद से ज़्यादा एडजस्ट ना करें। अगर आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है तो आप उतना वक्त उनको दें। अगर उनको अपना स्पेस चाहिए तो आप उनके पीछे तड़पते हुए ना जाएं। एक चेज़र की एनर्जी में आप मत रहना। जितना आप चेस करोगे आपके पार्टनर को, जितना आप उनके पीछे भागोगे, वो उतना ज़्यादा आपसे फ्रस्ट्रेट होंगे, उतना ज़्यादा वो बैड बिहेवियर दिखाएंगे आपको, डिसरिस्पेक्टफुल रहेंगे। सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। एंड ऐसे ट्रैप में ना फंसे जहाँ पे ये सब सिचुएशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि आपका रिलेशनशिप डैमेज हो।
सो आई होप यू आर रियलाइजिंग कि आप कुछ ऐसी गलतियां ना करें अपने रिलेशनशिप में जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाए आपके पार्टनर एंड आपको अचानक से कह दे कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। आपको बहुत केयरफुली सोच समझ के अपने पार्टनर के संग इंटरेक्शन रखना पड़ेगा। अपने स्पेस और अपने सेल्फ लव का भी आपको ध्यान रखना है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।